नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से मिल रही है। राजधानी में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मुर्मू के अपमान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में धरना दिया। अधीर रंजन की बर्खास्तगी के लिए प्रदर्शन कर रही है बीजेपी राजधानी भोपाल में। धरने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया और ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा है और लिखा है अपने ट्वीट में कि आपके नेता ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनके विचारों से सहमत हैं? कांग्रेस ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि देश की राष्ट्रपति अब आदिवासी वर्ग से है। साथ ही सीएम ने लिखा कि अधीर रंजन ने देश के सर्वोच्च पद का अपमान किया है। राजधानी भोपाल में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुर्मू के अपमान के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी ने धरना दिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की हैं, जहां बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं बड़ी संख्या में। साथ ही सीएम ने भी ट्वीट किया है। इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, अधीर रंजन ने जिस तरह से बयान दिया और कहा लगातार बीजेपी उसका विरोध प्रदर्शन कर रही है, भोपाल में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, धरना दिया गया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। देखिए, कल लोकसभा में नेता हैं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार दोहराया गया था उस शब्द को, राष्ट्रपति कहा था उनको, जो एक तरह से अपमान है राष्ट्रपति का। इसी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी। और आज हमने देखा है कि लोकसभा में किस तरह से हंगामा हुआ और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हालांकि अधीर रंजन कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। बीजेपी इसलिए हमलावर है क्योंकि उन्होंने इस शब्द को एक बार नहीं, बार बार दोहराया। 2 बार उन्होंने बोला। इसका मतलब है कि वो पहले राष्ट्रपति बोल रहे थे, फिर उन्होंने जिस तरह से बार बार दोहराया तो जानबूझकर ये गलती की है। इसे मुर्मू का अपमान बता रही है बीजेपी। और पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में धरना दिया गया और अधीर रंजन चौधरी की बर्खास्तगी की मांग की गई है। सोनिया गांधी से को ट्वीट किया है शिवराज सिंह चौहान ने और कहा है कि आपके नेता इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या कांग्रेस एक आदिवासी वर्ग से आई महिला को राष्ट्रपति बनकर देखने से दुखी है, या सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला पहुंच गई, इस कारण उनका बार बार अपमान करने की कोशिश की जा रही? तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस भी लगातार यहाँ जतन कर रही है। कांग्रेस ने आज ही कहा है कि वो राष्ट्रपति को ही पत्र लिखेगी कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। एक तरफ उनके नेता आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, उसको लेके बीजेपी हमलावर है। दूसरी ओर कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि वो आदिवासियों पर जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा है राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इस मामले में बैकफुट पर आ गई है। तो जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस है और कमलनाथ है आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हैं, वहीं हम देखते हैं कि आदिवासियों को लेकर कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाता है या जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। अधीर रंजन चौधरी का बयान तो ज्यादा ही एक मौका दे गया बीजेपी को हमलावर होने का। पूरे देश में जिस तरह से आदिवासी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने जो दाव चला था, उसको एक तरह से अधीर रंजन चौधरी के इस बयान से और बल मिल गया है कि और आदिवासियों के करीब जा सकती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को यही चिंता सता रही क्योंकि आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश का रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस हमेशा उन्हीं की बदौलत सत्ता में रही है। 2003 के बाद आदिवासी वर्ग बीजेपी के पाले में चला गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2018 में किस तरह से उसने पाला बदला।
तो कुछ संख्या में पाला बदला, जैस के माध्यम से बदला, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन इसके बाद 28 उपचुनाव होते हैं और जो 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आदिवासी बीजेपी के पाले में आता है। और देखिए आप मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को एक ही लोकसभा की सीट मिलती है। तो वही वजह है कि मध्य प्रदेश में 2023 के जो चुनाव होने हैं, दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, आदिवासियों को साधने के जतन में कर रहे हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे वो आदिवासी के सर्वाधिक हितैषी बनने की और जताने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल ब्रजेश जी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन माफीनामा भी अभी तक जारी नहीं किया गया। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ मोड़ लेता है ये पूरा मामला। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो भोपाल में विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में धरना दिया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए हैं।